मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके अलोकाकाश के संदर्भ में जो 91 नंबर गाथा है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण में ज्ञान स्वभाव की महिमा बताते हुए यह बात कही कि ज्ञान दशा रूपी कार्य का कारण तो ज्ञान और वीतरागता की मूर्ति ऐसा आत्मा है, उसका अवलंबन लेने से स्वाभाविक ज्ञान दशा प्रकट होती है। तब कोई पूछता है कि क्या यह सब अनंतता का स्वभाव बुद्धिगम्य है? ये चर्चा आई ना, धर्म द्रव्य के संदर्भ से, अधर्म द्रव्य के संदर्भ से, आकाश के, अलोकाकाश के अनंत प्रदेश विस्तार, तो वह उसके क्षेत्र की अनंतता, आकाश द्रव्य के काल की अनंतता और आकाश द्रव्य के भाव की अनंतता, इतनी ये सब अनंतता का भाव जो जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया और उसको आचार्य भगवंत ने अपने ग्रंथों में कहा, टीकाओं के द्वारा, सूत्रों के द्वारा, तो वह सब क्या बुद्धिगम्य है? ऐसा प्रश्न है। क्योंकि सारी अनंतता बता करके यह बात सामने आई कि इन सब को जानने वाला तो ज्ञान स्वभाव है। तो ज्ञान स्वभाव की इतनी महिमा है, तो केवल ज्ञान की भी चर्चा आई कि केवल ज्ञान रूपी परिणाम में, ज्ञान स्वभाव के केवल ज्ञान रूपी परिणाम में जो एक समय में ही सारा जगत, उसके समस्त द्रव्य, गुण और पर्याय, वे सब युगपत जानने में आती हैं, ऐसा सबका ज्ञान स्वभाव है। तो प्रश्न ये हो गया कि ये ज्ञान स्वभाव की अनंतता, आकाश द्रव्य की क्षेत्र काल भाव की अनंतता, अनंत द्रव्यों के अनंत बेहद स्वरूप, उसका सब भाव क्या बुद्धिगम्य है? ये प्रश्न है। कोई पूछता है कि क्या यह सब अनंतता का स्वभाव बुद्धिगम्य है? तो कहा हाँ, बुद्धि अर्थात ज्ञानगम्य है। यह क्षेत्र है और है, अलोकाकाश अनंत अनंत, ऐसा क्या ख्याल नहीं आता? क्षेत्र का अंत नहीं, काल की आदि नहीं, काल का अंत नहीं, स्वभाव भी अनंत सामर्थ्य वाला, अकेले इस जड़ द्रव्य का ही नहीं, अनंते द्रव्यों का, पुद्गल द्रव्य का भी स्पर्श रस गंध वर्णादिक जो भी स्वभाव है वो भी बेहद, और आत्मा के तो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य स्वच्छता प्रभुता विभुता आदि अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत सामर्थ्य, ये सब ज्ञानगम्य है। ये सब बुद्धि में जानने में आए ऐसी है। देखो, क्षेत्र का अंत नहीं, काल का की आदि नहीं, अंत नहीं, और स्वभाव भी अनंत सामर्थ्य वाला है। इस प्रकार क्षेत्र से, काल से और स्वभाव से
अनंतता है ऐसी जड़ को खबर नहीं है। आकाश जड़ पदार्थ है, उसको खबर नहीं है, उन सब को जानने वाला ज्ञान है। तो कहा अहो तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है। अपने को संबोधित किया कि अहो तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है। जड़ द्रव्य के अनंत क्षेत्र, जड़ द्रव्य है ना जितने भी, उनके अनंत क्षेत्र को, उनके अनंत काल को और उनकी अनंत सामर्थ्यवान उनके स्वभाव को जानने वाले तुम हो। तुम भी आदि अंत बिना के हो, तुम ज्ञान स्वभावी हो, ऐसा यहाँ शास्त्र तुम्हारी ज्ञान स्वभाव की महिमा के गीत गाते हैं। शास्त्र में क्या है? चैतन्य की ही महिमा है। यदि अन्य 6 द्रव्यों का, अन्य 5 अजीब द्रव्य है ना, उनका भी वर्णन जितना शास्त्रों में आया, वो भी तेरी ज्ञान स्वभाव की महिमा का गीत गाता है। जैसे हम केवल ज्ञान को कैसे जानते पहचानते हैं कि केवल ज्ञान माने ज्ञान की ऐसी परिपूर्ण विकास की दशा जिसमें सारा जगत 3 लोक जानने में आ जाए, और ऐसे अनंत 3 लोक हों तो वे भी जानने में आ जाएं। तो ये 3 लोक रूपी गेयों से ज्ञान की सामर्थ्य बताई। तो बताओ गेयों की महिमा कराई कि ज्ञान की महिमा कराई? तो ऐसे सूक्ष्म पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी और काल द्रव्य का एक समय का परिणाम, उसका परिमाण, एक पुद्गल परमाणु अनंतर निकटवर्ती प्रदेश पर जाने में जितना समय अवधि लगती है वो समय है। तो वो काल द्रव्य का एक सूक्ष्म परिणाम, पर्याय जो निरंश है उसका भाव, परमाणु एक प्रदेशी और ये सब प्रदेश निरंश, ऐसे इन सब सूक्ष्म भावों का और उनकी क्षेत्र की अनंतता, आकाश द्रव्य अनंत, ये सब को जान लेने वाला यह मेरा ज्ञान स्वभाव है। तो अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा के गीत गाए जाते हैं शास्त्रों में। और क्या है लिखा ना, ऐसे यहाँ शास्त्र तेरे ज्ञान स्वभाव की महिमा के गीत गाते हैं। अब देखो और अच्छा एक दृष्टांत दिया। कोई पूछे कि गज बड़ा है या कि कपड़े का थान बड़ा है। कोई पूछे गज बड़ा या कि कपड़े का थान बड़ा, तो ऊपरी दृष्टि से देखने वाला कहेगा कि थान बड़ा है, परंतु यह भूल है। पूरा थान मप जाता है, नाप में आ जाता है, थान के माप का अंत आ जाता है, परंतु गज कम नहीं होता। सब कहेंगे गज छोटा थान बड़ा। जितने कपड़े के थानों सबको नाप दे। हजारों मीटर, लाखों मीटर कपड़ा हो और करोड़ों मीटर हो तो वो गज नाप देगा। करोड़ों गज कपड़ा नाप देगा, कपड़ा तो खत्म हो जाएगा पर गज तो रहेगा ना। इसलिए गज बड़ा है। कोई पूछे, अब दूसरा दृष्टांत, कोई पूछे कि पैर बड़े कि पृथ्वी बड़ी, तो ऊपरी दृष्टि से देखने वाला कहेगा पृथ्वी बड़ी है, परंतु वह भूल है। पृथ्वी पैर से मापने पर पूरी हो जाती है, परंतु पैर समाप्त नहीं होते, इसलिए पैर बड़े हैं। ये बाह्य दृष्टांत समझाने के लिए दिए हैं। उसी प्रकार कोई पूछता है कि लोकालोक बड़ा कि तू बड़ा, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा, यह चैतन्य परमात्मा, ये बड़ा कि लोकालोक बड़ा।
तो ऊपरी दृष्टि वाला कहेगा कि लोकालोक बड़ा है, अरे साहब 343 घन राजू प्रमाण, कितना, जिसके एक राजू में 45 लाख योजन होते हैं, ऐसा ऐसा विस्तार वाला यह लोकाकाश। अरे यह ज्ञान स्वभाव बड़ा है। लोकाकाश तो एक तरफ रखो, ये अलोकाकाश की अनंतता को भी ज्ञान गम्य कर ले, ऐसा ये ज्ञान है। बात गंभीर है। देखो ज्ञान रूपी गज से नापने पर लोकालोक का माप आ जाता है, यानी पूरा हो जाता है, परंतु ज्ञान कम नहीं होता। अनंत लोकालोक को जान ले, ऐसा तू है, इसलिए तू बड़ा है। ले अब बताओ, जगत में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा मैं हूं। मेरे से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। क्यों? कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं और मेरा ज्ञान जगत के सर्व पदार्थों को अपनी एक समय की पर्याय में ग्रासीभूत कर ले। ये प्रवचन सार का शब्द है टीका का, अमृतचंद्राचार्य की देव की। एक समय की ज्ञान पर्याय सारे लोकालोक को अपने ज्ञान में ग्रासीभूत कर ले। ग्रासीभूत का भी जो शब्द प्रयोग किया उसके लिए भी एक लॉजिक है। मुंह बड़ा होता है, ग्रास छोटा होता है। मुंह से बड़ा ग्रास नहीं होता। तो जो मुंह जिसे ग्रासीभूत कर ले, यही वाले दृष्टांत थे ना अभी ऊपर। तो ये मुंह जिसे ग्रासीभूत कर ले, वो ग्रास सदैव छोटा है मुंह से। ऐसे यह ज्ञान की एक समय की अवस्था सारे लोकालोक को, अरे उसके काल का अंत नहीं, ऐसे तीन काल को, आदि नहीं अंत नहीं, ऐसे तीन काल को अपनी ज्ञान में जान लेता है, यानी ग्रासीभूत कर लेता है। तो बताओ जगत में कौन बड़ा है? ऐसा एक उनमें चलता है, जैनेतर समाज में एक भजन चलता है ऐसा, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। ऐसा एक उसमें चलता है। तो वो उसमें उनका अपना वर्णन है। यहाँ तो सबकी नाप तोल एक बाजू और सबको नाप ले, ऐसा ये ज्ञान स्वभाव है। बोलो किसकी महिमा के गीत चलते हैं? अपनी महिमा के गीत चलते हैं ना। केवल ज्ञान की महिमा भी करो तो क्या केवल ज्ञान आया कहाँ से? ज्ञान स्वभाव में से। और ज्ञान स्वभाव को धरने वाला कौन है? कि मैं। देखो इस गाथा में लोक अलोक साबित किए। जो क्षेत्र अवगाहन स्वभाव से अपार है और द्रव्य भी अपार है, वह लोक है। और जिस क्षेत्र में अन्य द्रव्य नहीं परंतु अकेला आकाश है, वह अलोक है। अलोक अनंत प्रदेशी है, लोक असंख्य प्रदेशी है, परंतु उसे जानने की सामर्थ्य, अब समझो जरा बात को, उसे जानने की सामर्थ्य निमित्त की नहीं, निमित्त की नहीं, अर्थात समझो क्या क्या कहना है। जैसे एक परमाणु के मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर जितनी अवधि लगती है, वह समय का माप है। तो समय को जानने के लिए समय का जो परिमाण है, जो नाप है, उसे जानने के लिए परमाणु का गमन निमित्त है। लेकिन निमित्त से जाना कि ज्ञान से जाना? ख्याल में आई बात? जो प्रत्येक द्रव्य की उत्पाद वह होती, जो पर्याय हैं उनका समय परिमाण काल द्रव्य के एक परिमाण बराबर है। तो पर्याय का नाप करने में काल द्रव्य निमित्त है। ऐसा काल द्रव्य के निमित्त से जाना कि ज्ञान से जाना? तो निमित्त से जाना नहीं जाता, निमित्त के द्वारा जनाया गया, लेकिन जाना तो इस ज्ञान स्वभाव ने। देखो
तो उसे जानने की सामर्थ्य निमित्त की नहीं। जैसे केवल ज्ञान का स्वरूप जानना है, तो जो लोकालोक को एक समय में जान ले तो लोकालोक निमित्त हुआ ना, उस केवल ज्ञान की सामर्थ्य का बताने में लोकालोक निमित्त हुआ। तो केवल ज्ञान की सामर्थ्य हमने निमित्त से जानी कि ज्ञान से जानी, ये नक्की कराते हैं यहाँ। देखो तो सही, गजब की बात कितनी गजब की बात है। एक एक पॉइंट देखना। तो जान पूरा ऊपर कह दिया ना। लोक किसको कहा कि जीवादि 5 द्रव्य और आकाश का वह भाग जहाँ जीवादि द्रव्य पाए जाएं, वो लोक है, और शेष अलोकाकाश है। इतना जो अनंत विस्तार वाला अलोकाकाश और अनंत अन्य द्रव्य, उन सब को जानने की सामर्थ्य निमित्त की नहीं है। एक दूसरा, शुभ राग की नहीं है। शुभ राग से क्या लेना यहाँ पर कि जो शास्त्र में जाती हुई बुद्धि और उस समय उत्पन्न होता मंद कषाय का भाव, शास्त्र के द्वारा जानते हैं ना, उपदेश से, शास्त्र से, पठन पाठन से, चिंतन विचार से, तो उसमें जो कुछ भी ये चलता है, शास्त्र की तरफ लक्ष्य जाता है, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, चिंतन विचार मंथन, इस सब के साथ राग उत्पन्न होता है, वो शुभ राग है, वो कषाय की मंदता का भाव है, उससे भी नहीं जाना जाता। इसलिए शुभ राग के भरोसे भी ना रहना और निमित्त के भरोसे भी ना रहना। इसलिए निमित्त और शुभ राग आदरणीय नहीं है। क्यों नहीं है? उनसे जाना नहीं जाता, निमित्त से नहीं जाना जाता, शुभ राग से नहीं जाना जाता। इसलिए निमित्त और शुभ राग आदरणीय नहीं। एक ज्ञान पर्याय में सबको जानने की ताकत है। क्रम देखो गुरुदेव का समझाने का। पहले देखो, दोबारा से देखो, बहुत गजब का। इतने में ऐसी अंतर में महिमा खड़ी हो जाए अपने स्वभाव की। पहले तो गेय का विस्तार किया 3-4 पंक्तियों में, दिख रहा है ना गेय का विस्तार। लोक अलोक साबित किए, है ना। लोक क्या कि जिसमें अन्य द्रव्य पाए जाए वो लोक, और जहाँ अकेला आकाश है वो अलोक। ऐसा यह अनंत विस्तार वाला अलोक और लोक में रहे अनंत द्रव्य, ये सब गेय हो गए, ये सब गेय हैं। इन गेयों को ज्ञान जानता है। इतना तक हो गया। अब यह जानना जो होता है वो निमित्त से नहीं होता। यह जानना जो होता है वह जानने के समय उत्पन्न शुभ राग से जानना नहीं होता। इसलिए निमित्त आदरणीय नहीं, शुभ राग आदरणीय नहीं। तो महाराज जानना ज्ञान की पर्याय में होता है ना। तो कहा हाँ, अब सुनो कि एक ज्ञान की पर्याय में सबको जानने की ताकत है। एक ज्ञान पर्याय में सबको जानने की ताकत है। उस पर्याय का कारण पर्याय नहीं है। ये क्या शैली है सच में। अभी गज और कपड़े से, पैर और पृथ्वी से, ग्रास और मुंह से, अपन ने सब तरह से इस ज्ञान स्वभाव की महिमा यही बड़ा है। अब फिर देखो, लोकालोक बड़ा, उसमें रहे द्रव्य अनंत, उनको जानने निमित्त से नहीं, शुभ राग से नहीं, इसलिए उन्हें तो रहो दूर। अब ये जो एक ज्ञान पर्याय इन सबको जान लेती है, वो एक ज्ञान पर्याय का कारण पर्याय नहीं है। उस पर्याय का कारण पर्याय नहीं, पर्याय का कारण त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है। इसलिए पर्याय आदरणीय नहीं। बोलो, केवल ज्ञान ही आदरणीय। क्या शैली देखो गुरुदेव श्री की। पर्याय क्यों आदरणीय नहीं?
कि पर्याय जो उत्पन्न हुई वो जानती हुई उत्पन्न तो हुई है, पर उस जानती हुई उत्पन्न होने वाली पर्याय का कारण पर्याय नहीं होती। पर्याय के आशय से नई पर्याय उत्पन्न होगी, नई केवल, इसलिए ये जानता हुआ ज्ञान, वो ज्ञान का एक समय का परिणाम जो जानता हुआ प्रकट है, वो जानता हुआ प्रकट परिणाम से उत्पन्न नहीं हुआ, वो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में से उत्पन्न हुआ है। इसलिए पर्याय आदरणीय नहीं, अकेला शुद्ध द्रव्य स्वभाव आदरणीय है। देखो इस गाथा का हेतु राग रहित अचिंत ज्ञान स्वभाव की प्रतीति कराने का है। हम तो समझ रहे थे अलोकाकाश की बात आएगी इसमें। पढ़ो आप गाथा सूत्र पढ़ोगे तो आप, और 1.5 लाइन की तो टीका है उसकी, तो हमने समझा था कि ये तो अलोकाकाश की गाथा है, ये तो ज्ञान स्वभाव की गाथा निकली। और ज्ञान स्वभाव की कैसी कि कौन आदर के योग्य है और कौन आदर के योग्य नहीं, ये नक्की कराती हुई। देखो सब तरफ से गुरुदेव के तो 3-3 सूत्र के बहुत छोटे छोटे सिद्धांत हैं, अपन सबको ख्याल में हैं। जैसे निमित्त का लक्ष्य छोड़ो, राग का लक्ष्य छोड़ो, एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़ो। ऐसे ही राग में नहीं, इसके भी 3 बिंदु, राग में नहीं, मेरा नहीं, 3 बिंदु कि सदा काल साथ रहता नहीं, इसमें चेतनता का नूर नहीं, जब मैं अपने को देखता हूँ तो दिखाई देता नहीं। ये सिद्धांत गुरुदेव ने सरलता से, कितनी सरलता से और लॉजिक से अपने सामने रखे। देखो क्षेत्र से अनंतता, भाव से अनंतता, काल से अनंतता इत्यादि को जानने वाला आत्म स्वभाव है, और पर्याय में होते रागादि विकल्पों को जानने वाला भी आत्मा है। राग तो एक समय की पर्याय में है। राग रहित ज्ञान स्वभाव की महिमा आने पर स्वयं अपने में रहकर स्वयं और पर दोनों का माप करने वाला है यह मेरा ज्ञान स्वभाव, या कि मैं स्वयं। कथन में आएगा मेरा ज्ञान स्वभाव, वास्तव में तो मैं स्वयं भी स्वयं है और अपने में रहा हुआ स्वयं पर ज्ञेयों को जानता है। स्वयं पर प्रकाशक आता है ना, तो नियम सार में आई ये चर्चा, अपन ने पढ़ी भी थी, अच्छे से उस पर विचार भी किया था कि स्वयं प्रकाशक ज्ञान, जो स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य वाला स्वयं प्रकाशी ज्ञान स्वयं प्रकाशन में स्वयं पर को प्रकाशता है। आई बात ख्याल में आई? क्या कहा? स्वयं पर प्रकाशक इसका स्वभाव है। तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वाला ज्ञान स्वयं प्रकाश द्वारा स्वयं प्रकाशन में स्वयं पर दोनों को प्रकाशता है। इसका एक दृष्टांत है, वो बताते हैं आपको। जैसे ये कमरे में कदाचित अंधेरा हो, किसी कमरे में, तो कमरे में सामान रखा रहता है, टेबल कुर्सी। पहले अब जब शास्त्र लिखे गए तो घटपट कहते थे, अब अपन आज की भाषा में टेबल कुर्सी समझो, सोफ़ा सेट, सेंटर टेबल, फूलदान जो भी है। तो वास्तव में जैसे ही हमने कमरे में बल्ब या दीपक जैसे ही प्रकाशित हुआ तो वहाँ फैला क्या? प्रकाश। जानने में क्या आया? प्रकाश। उस प्रकाश में जहाँ जहाँ प्रकाश की रुकावट है वो टेबल कुर्सी के रूप में जानने में आई, दरअसल में तो प्रकाश ही जानने में आया है। ख्याल में आई बात? नहीं आई? समझ में आई? नहीं समझ में आई? दोबारा लाइट में चीजें दिखाई तो ये तो लिया हुए कि ये चीज रखी है कमरे में, पर कमरे में प्रकाश है ये भूल जाती है।
ऐसे ही क्या होता है कि चीजें नहीं दिख रही हैं अपने को, दरअसल में प्रकाश ही दिख रहा है, प्रकाश ही प्रकाशित है। उस प्रकाश के प्रकाशन में जहां प्रकाश रुक गया, तो जहां प्रकाश रुका है तो दरअसल में प्रकाश ही जानने में आता है। सो उस प्रकाश में जो रुकावट टेबल की, कुर्सी की, सोफे की, सेंटर टेबल की, टीवी की, जिस कारण से भी वह प्रकाश रुका है, वो प्रकाश जहां नहीं जानने में आया वो वस्तु जानने में आ गई। तो जानने में क्या आ रहा है? वास्तव में प्रकाश जानने में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो भाई साहब ने अभी याद दिलाई बात, कि हम क्या करते हैं कि जो प्रकाश की रुकावट से, प्रकाश की रुकावट रूप जो वस्तु दिखती, उसे तो जानते हैं कि लो हमने ये देखा इसलिए प्रकाश है। अरे अपन से लिस्ट बनाने क्यों, कमरे में क्या क्या है तो बना के ले आएंगे, प्रकाश है, कोई लगता है बस यही। अपन क्या जान रहे हैं कि जो प्रकाश के प्रकाशन में जिस वस्तु से रुकावट है उस वस्तु को जान लिया, तो हम वास्तव में तो प्रकाश को जान रहे हैं, लेकिन वस्तु को जानने में ऐसा उपयोग लगता है कि वहाँ प्रकाश है, ये बात तो विस्मृत हो जाती है और वस्तु याद रह जाती है। इसलिए ये ज्ञान भी अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव में, दीपक भी स्वपर प्रकाशी का, तो बल्ब कहो कि दीपक कहो, तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव में, स्वय प्रकाशन में, स्वय प्रकाशन में, स्वय प्रकाश में उन सब को जान लेता है। इसलिए वह स्वपर प्रकाशक है, वास्तव में तो स्वय प्रकाशक है। तो सब ज्ञान की महिमा है। स्वयं भी स्वयं है और अपने में रहा हुआ स्वयं पर ज्ञेयों को जानता है। देखो, वस्तु स्वरूप वचन गम्य नहीं है, परंतु ज्ञान गम्य है। वस्तु के आशय की खबर नहीं, अरे वचन के पीछे रहा हुआ आशय ज्ञान पकड़ता है। उस ज्ञान द्वारा साधक जीव निर्णय करता है, मैं इतना कार्य कर सकता हूं तो बढ़कर पूर्ण होऊंगा। मैं अपने ज्ञान स्वभाव के परिणमन में अपने को और पर पदार्थों को जानने की सामर्थ्य के ज्ञान स्वरूप को जानता हूँ। यह मेरा अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। ऐसी प्रतीति रूप कार्य करने वाला साधक यह निर्णय करता है कि मैं स्वपर प्रकाशक स्वभाव से सबको जानता हूँ, तो ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव का परिणमन ही बढ़कर के पूर्ण होएगा। ये ही पूर्ण होएगा। केवल ज्ञान होगा तो कौन बढ़कर पूर्ण होगा? ज्ञान के स्वभाव की विकास रूप अवस्था वही तो बढ़ेगी, बाहर से थोड़ी कुछ आने वाला है। देखो, मैं इतना कार्य कर सकता हूं तो बढ़कर पूर्ण होऊंगा। इसका दृष्टांत आता है ना, दूज उगी है तो पूर्णिमा होगी ही। ये किसके आधार से कथन हुआ? कि दूज के आधार से, है ना। ऐसे जैसे अब कोई कम जानता है, कोई इससे अधिक जानता है, कोई उससे अधिक जानता है, तो ऐसा भी जीव को जानता हो। ये तो निर्णय कर चुका ना, साधक जीव लिया। साधक जीव जिसने अपने स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव की अपने में स्वीकृति की है, उसमें अहम किया है, उसको आप रूप स्वीकार किया है, और यह वह जानता है कि मैं ज्ञान स्वभावी अपने स्वपर प्रकाशक ज्ञान में स्वयं पर सब पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला हूँ। अभी भी मैं जानता हूँ, यही पर्याय बढ़कर के पूर्ण होगी। स्वभाव की प्रतीति है ना। ऐसे पूर्ण हुए सर्वज्ञ जीव भी हैं जगत में, और साधक भी हैं,
और ज्ञान स्वभाव से विरुद्ध मानने वाले बाधक भी हैं। वे रागादि में परिणम रहे हैं, उन्हें निमित्त रूप कर्म का आवरण है, उसमें कर्मों के परमाणु भाव से अनंत भाव वाले हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अनंत भाव वाला है और उन सबको जानने वाला ज्ञान स्वभाव अनंत शक्ति वाला आत्मा मैं हूं। ऐसी दृष्टि होना इस गाथा का सार है। सच में वो तो कोई चर्चा हो, गुरुदेव की तो 1 घंटे का प्रवचन हो और उसमें अपने स्वभाव की बात और स्वभाव की दृष्टि कैसे हो, दृष्टि का विषय क्या है, ये बातें जरूर से स्पष्ट होती हैं प्रत्येक प्रवचन में। वो ही है, एक शुद्धात्मा ही है द्वादशांग का सार। उसी के आदत पूरी जनवाणी चलेगी। रामायण में राम है, द्वादशांग में शुद्धात्मा है। अब वो वर्णन भले बाली सुग्रीव और शूर्पणखा का आए तो आया करे, लेकिन है तो राम की कथा, ये शुद्धात्मा की कथा है। कर्म की भी कथा है। भूल करके सर्वज्ञ देव जानते हैं परंतु किसी का कुछ करते नहीं तथा किसी को कुछ देते नहीं। तो फिर बोध पाहुड़ गाथा 24 में कहा, अभी देखो, देव किसे कहते हैं कि जो दे अथवा प्रदान करे, ददाति इति देवा, है ना। जो दे, ददाति माने दे, तो जो दे वह देव है, उसे देव कहते हैं। तो क्या देते हैं ये हमारे सर्वज्ञ देव कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 को दे, वह देव है, ऐसा कहा। उसका आशय क्या समझना? समाधान यह है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के दातार देव हैं, अर्थात कि उसमें निमित्त हैं। इस न्याय से कहा जाता है कि सर्वज्ञ देव जगत के जीवों को धर्म अर्थ काम मोक्ष के दातार हैं, निमित्त से हैं। ये गाथा आ गई ना अपनी परमार्थ प्रकाश में। मोक्ष की व्याख्या जब आई तो 4 की व्याख्या आई, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म नाम पुण्य, अर्थ नाम ये विषय भोग की राज्य संपत्ति आदि अर्थ, काम विषय भोग की अभिलाषा का भाव, और मोक्ष माने अपने स्वरूप का पूर्ण लाभ, है ना। इसमें 3 तो संसार रूप हैं और 1 सुख स्वरूप मोक्ष स्वरूप है। 3 दुख रूप है। पुण्य भी दुख रूप जैसे धर्म कहा, अर्थ भी दुख रूप दुख के निमित्त, रुख रूप का मतलब दुख के निमित्त, और पुण्य तो स्वयं दुख रूप, और अर्थ दुख के निमित्त, और काम दुख रूप, और मोक्ष ही एक सुख रूप है। तो बोध पाहुड़ की 24वीं गाथा में पहले तो ये कहा कि जो दे अथवा प्रदान करे उसे देव कहते हैं, है ना। तो अब क्या देते हैं देव के? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो देते हैं का अर्थ है यहाँ के उसमें वे जब जीव प्राप्त करता है उसमें निमित्त हैं। अब देखो कैसे, ज्ञान अथवा मोक्ष, पहले मोक्ष लिया, मोक्ष के दातार कौन को कहा? सर्वज्ञ देव को। निमित्त से कहा। सुनो अभी, कोई मनुष्य भिखारी के पास जाए तो भिखारी लक्ष्मी मिलने में निमित्त रूप नहीं होता है, परंतु लक्ष्मीवान लक्ष्मी मिलने में निमित्त होता है। धनवान के पास जाए तो भी मिलता है। हाँ, भिखारी के पास जाकर के कहे कि मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, तो कह रहा आओ बगल में बैठो, मैंने भी नहीं किया। लेकिन लक्ष्मीवान धनवान सेठ के दरवाजे जाए तो तेरे को लक्ष्मी मिलने में वे निमित्त होंगे। गंभीर है ये दृष्टांत, सामान्य नहीं है। उसी प्रकार उसी प्रकार सर्वज्ञ देव का निमित्त मिलने पर पात्र जीव ख्याल करता है कि जो दशा मुझे प्रकट करनी है वैसी दशा भगवान की है। लक्ष्मी चाहिए तो जिस पर लक्ष्मी है
उससे मांगे तो मिले तो वे निमित्त कहलाए। मिली तो अपने पुण्य के उदय से, अपने पुरुषार्थ से कहो, पुरुषार्थ कहो, पुण्य का उदय कहो, उस लक्ष्मी के संदर्भ में पुण्य का उदय। केवल ज्ञान की लक्ष्मी। और केवल ज्ञान लक्ष्मी पुरुषार्थ से मिलती है, उसमें पुण्य कार्यकारी नहीं होता है। तो देखो, जो दशा मुझे प्रकट करनी है वैसी दशा भगवान की है। भगवान ने वह दशा आत्मा के अवलंबन से प्रकट की है, उसी प्रकार मैं भी मेरे आत्मा के अवलंबन से वह दशा प्रकट कर सकूं, ऐसा हूं। सर्वज्ञ तथा मैं समान हैं, और भगवान भी ऐसा कहते हैं कि तू सर्वज्ञ है। शरीर मन वाणी तेरा स्वरूप नहीं एक, तथा अल्पज्ञता तेरा स्वरूप नहीं, ऐसा भगवान ने कहा। शरीर वाणी मन तो प्रत्यक्ष पुद्गल की रचना है, ये तो तुम नहीं, तुम्हारा स्वरूप नहीं। और जो परिणति में ज्ञान की अल्पज्ञता का भाव है वो तेरा स्वरूप नहीं है, वो पर्याय में उस समय की विकास रूप दशा उत्पाद वे वाली है। तेरा स्वरूप तो पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। उसको मत देखो। तो फिर उसे शिष्य ने जाना। भगवान ने कहा तू सर्वज्ञ है, तू स्वभाव से पूरा है, शरीर मन वाणी तेरा स्वरूप नहीं, अल्पज्ञता तेरा स्वरूप नहीं। जब भगवान ने कहा तो इसने जाना और प्रतीति की। तो जाना इस प्रकार सर्वज्ञ के पास साधक दशा की प्रार्थना करता है। लो महाराज, मुझे भगवान, मुझे हे करुणा सागर, हे दया निधान, मुझे मुक्ति का मार्ग मेरी परिणति में प्रकट करो। तो वे कहते हैं कि तू मेरे ही समान है, ऐसा जानकर जो इसने अपनी तरफ देखा और वैसा ही इसने स्वीकार किया तो मोक्ष मार्ग परिणति में प्रकट हो गया। इसे प्रार्थना कहते हैं। ये है सच्ची मान। मान तो ये मान। इसे प्रार्थना कहते हैं। वो आता ना चरणानुयोग सूचक शूलिका में कि जो दीक्षार्थी है वो आचार्य से प्रणत होकर निवेदन करता है कि मुझे शुद्ध उपयोग की दीक्षा प्रदान करो। तो फिर क्या करता है वो, तो आचार्य भगवान एक पुड़िया में शुद्ध उपयोग रख करके उसे दे देते हैं। तो उससे कहते हैं कि तू शुद्ध स्वरूप ही है, ऐसे ध्यान में तू अपने स्वरूप की स्थिरता रमणता कर। ये दीक्षा दे दी तो उसने अपने आत्म ध्यान में बैठकर अपने स्वरूप में वीतरागता की ऐसी धारा प्रकट की, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप। तो इसने प्रार्थना की और उन्होंने दिया, तब कहलाया। तो ऐसे भगवान से हमने कहा कि हे दया निदान, हे करुणा सागर, आप मेरी परिणति में मुझे इस संसार के भव भ्रमण से छुड़ाओ, मेरी परिणति में मोक्ष मार्ग आप प्रदान करो। तो उन्होंने कहा कि तू मुक्त स्वरूप ही है, जैसा मैं हूँ ऐसा तू स्वभाव से अभी विराज रहा है। ऐसा सुनकर, अपने स्वभाव को जानकर, उसमें जो इसने अहम करके प्रतीति करी, तो इसने उनसे प्रार्थना करी और उन्होंने इसे मोक्ष मार्ग दिया। ये कहने में आता है। आकर के उनके नाम का स्मरण किया, वो नहीं। गाथा 80 याद है ना प्रवचन सार की। तो देखो, देव के निमित्त से शिष्य को सच्चा ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान होने पर मोक्ष होता है। इसलिए भगवान ने ज्ञान दिया अथवा मोक्ष दिया, ऐसा कहा जाता है। 4 बातें कही गई हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहले मोक्ष के दातार सर्वज्ञ देव हैं। किस प्रकार के? निमित्त रूप से।
वो बात कही। अब धर्म की, भगवान के निमित्त से, धर्म नाम पुण्य भाव, शुभ भाव, ठीक है, हाँ आता है ना। भगवान के निमित्त से जिसे यथार्थ भान हुआ है, ऐसे साधक जीव को, देखो शुभराग किसका गिना जाएगा? अज्ञानी का शुभराग शुभ नहीं गिना जाता। हाँ। क्योंकि मिथ्यात्व की मलिनता से मलिन है वो, मिथ्यात्व का पाप का पोटला माथे पर है ना। अब यहाँ रखा देसी घी का बादाम का हलवा, उसके ऊपर रखा है जमाने भर का कीचड़। अब उसे हलवा कौन कहे, तुम बता दो। हलवा रखा ना सिर पे, देसी घी का बादाम का हलवा, और उसके ऊपर रखी कचरे की डलिया। अब ये हलवा कौन कहेगा इसे? ऐसा है अज्ञानी का मंद कषाय का शुभराग का परिणाम। तो ज्ञानी के शुभराग को शुभराग गिनने में आया है। तो धर्म नाम जो पुण्य कहा, देखो साधक जीव को संपूर्ण वीतरागता प्राप्त ना हो तब तक शुभराग होता है, उसके कारण पुण्य बंध होता है, उसमें भगवान निमित्त हुए। क्यों कि वीतरागता का साधक, अपने स्वरूप का साधक, जब उसके अस्थिरता का परिणाम होता है तो जिनेंद्र परमात्मा के स्मरण में, उनके बहुमान में, उनकी भक्ति में उसका जो चित्त लगता है, तो वहाँ पर उसको शुभराग उत्पन्न होता है, और उस शुभराग के निमित्त से पुण्य बंध होता है। तो भगवान पुण्य के बंध में निमित्त पड़े, तो इसलिए भगवान पुण्य के दातार कहे, इसलिए भगवान पुण्य के दातार हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर देखो, किसी धर्मी जीव को शुभ राग की भूमिका में तीर्थंकर पुण्य प्रकृति बंधती है, वह भी तीर्थंकर देव ने दी, ऐसा कहा जाता है उसी न्याय से। अब काम भोग की बात करी, देखो जो पुण्य प्रकृति साधक जीव को बंधी है, उसके फल में उसे लक्ष्मी इत्यादि बाहर के पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान काम भोग के देने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। पुण्य प्रकृति बनती है ना साधक जीव को। अभी अपन ने पढ़ा, हाँ तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, और वैमानिक देव में जाए, है ना, ये ऐसा ही होता है। बाहर में इतना पुण्य सहज ही बन जाता है कि वो उसके उदय में इस प्रकार के ही संयोग हुआ करते हैं। तो धर्म और अर्थ, वो अर्थ भी आ गया इसी में। ये चारों बातें धर्मी को, अर्थ माने अनुकूल संयोगों की संपदा संपत्ति, ये चारों बातें धर्मी को लागू पड़ती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये किसको लागू पड़ा? धर्मी को। क्योंकि पुण्य किसको लागू पड़ा? धर्मी को। और काम भोग भी उसको उस पुण्य के फल में मिला, क्योंकि इसे जो मिला उसका बाद में फल क्या आने वाला है। अज्ञानी को कदाचित मंद कषाय से जो पुण्य बन गया, उससे वह देवादिक में भी चला गया। तो एक तो हीन देवादिक में जाए कोई बात नहीं, चलो है तो देव, तो संपत्ति भी मिली, है ना। संपत्ति का अर्थ है कि देवों की के उस गति में अनुकूल सामग्रियों का संयोग, वो सब मिला। लेकिन बाद में क्या होता है? तय तय चय थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। तो इसलिए उसको तो अर्थ मिलना भी नहीं मिलना, और उसके काम भोग का सामग्री और उसमें भाव, वो भी उसके बेकार। ये तो चारों बातें धर्मी को लागू पड़ती हैं, उसे चारों की पृथकता का भान है। हाँ,
ज्ञानी पुरुषार्थ में है, बाकी कौन कौन पुरुषार्थ में? विपरीत दौड़ रहा है जिसका वीर्य, वो कहाँ पुरुषार्थ है? ये चारों बातें धर्मी को लागू पड़ती हैं, उसे चारों की पृथकता का भान है और आत्म स्वभाव का भी भान है। अज्ञानी को चार की पृथकता का तथा आत्मा का भान नहीं है। उसे ज्ञान या मोक्ष तो है ही नहीं, न सम्यक ज्ञान है न उस सम्यक ज्ञान के फल में मिलने वाला मोक्ष है, दोनों ही नहीं। परंतु ऐसा पुण्य भी उसे नहीं होता जिसे भान होता है, उसे ये चारों देव ने दिए। देखो, सम्यक दृष्टि को ही दिए। उसने दरअसल में प्रार्थना भी उसी ने करी, प्रार्थना भी उसी की, और दिया भी देने में निमित्त हुए मिलने में। तो वे सर्वज्ञ देव, तीन लोक के नाथ, वे देने वाले हैं, दया निधान हैं। वो सब बातें धर्मी पर लागू पड़ी। धर्मी भगवान की सुनता है तो भगवान की सुनते ना, तुम्हारी भगवान। दिव्य शक्ति जिसे खिल गई है वह देव है। वह शक्ति पात्रता बिना नहीं खिल सकती, और पात्र जीव सर्वज्ञ के निमित्त से खिलते हैं। इसलिए सर्वज्ञ पद के और तीर्थंकर प्रकृति के देने वाले सर्वज्ञ देव हैं, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दे, उसे देव कहते हैं। ये बोध पाहुड़ की 24वीं गाथा का भाव। यहाँ इस गाथा में बात आई कि वस्तु का स्वभाव वचन गम्य नहीं है, परंतु ज्ञान गम्य है। ज्ञान स्वभाव सबको जान ना ले तो वह ज्ञान स्वभाव नहीं। द्रव्यों की अपारता, क्षेत्र की अपारता, प्रत्येक द्रव्य के स्वभाव की अपारता, उसका संपूर्ण प्रत्यक्ष रूप से ख्याल करने वाले, नाम जानने वाले सर्वज्ञ देव हैं। इसके अतिरिक्त जगत में कोई नहीं जानता है, और वह सर्वज्ञ पद आत्मा में से प्रकट होता है। ऐसा निर्णय करने वाले को अपने चैतन्य स्वभाव की अगाधता का ख्याल आता है। असीम स्वभाव, अपरिमित उसका ख्याल आता है। इस प्रकार साधक जीव वस्तु स्वरूप में निश्चल होते हैं। ऐसा ये कैसे? ऐसी शंका ज्ञान का अनुभव करने वाले को नहीं रहती। सारी शंकाओं का समाधान एक अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करने में हो जाता है। ज्ञान सर्व समाधान करता है ना? कैसे? ये कैसे? जैसे अपने को लगे कि जम्बूद्वीप 1 लाख योजन, फिर लवण समुद्र 2 लाख योजन, फिर 4 लाख योजन, फिर 8 लाख, फिर 16 लाख, फिर 32 लाख, ऐसे दूने 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 असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कैसे हो सकते हैं? तो ये सब आशंकाएं, ये तो अप्रयोजन भूत है यद्यपि, पर ये भी आशंकाएं ज्ञानी को नहीं होती अपने ज्ञान स्वभाव की। कई तो कहते हैं 500 धनुष की काया कैसे हो सकती है? हाँ, कैसे होएगी? ये तो सब काल्पनिक बातें हैं। तो मैंने कहा तुम कल्पना की बातें कहते हो, अपने स्वभाव को देखो तो ये सब बातों का सत्य भाव तुम्हें ख्याल है। ज्ञेयों की अपारता का ख्याल आ जाता है। इस प्रकार राग रहित ज्ञान स्वभाव का वेदन करना वह धर्म है। यहाँ तक 91 नंबर गाथा चली। अगली गाथा की चर्चा आगे की स्वाध्याय।